नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थी जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं कौन कौन सी हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। खबर की शुरुआत करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से। 69,000 शिक्षक भर्ती का घमासान जो चल रहा है वो रुक नहीं रहा है। पहले बीटीसी बीएड के अभ्यर्थी मिलकर के शिक्षा मित्रों से लड़े और उसके बाद में बीएड बीटीसी से लड़ रहे हैं और इसके बाद में बहुत सारे वर्ग बढ़ चुके हैं। एमआरसी को लेकर पिछड़ा वर्ग समान वर्ग बढ़ गया है। और फिलहाल देखते हैं सूचना को। लिखा बीटीसी प्रशिक्षित उम्मीदवारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 को सुनवाई। उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड के छात्रों को शामिल करने की चुनौती देने वाली बेसिक टीचर सर्टिफिकेट बीटीसी प्रशिक्षित उम्मीदवारों के एक समूह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता छात्रों का कहना है कि इस परीक्षा में बैठने के लिए बीएड छात्र पात्रता ही नहीं रखते। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि बृहस्पतिवार को होने वाली सुनवाई को 13 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। याचिकाकर्ता छात्रों का कहना है कि बीएड उम्मीदवारों ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा नहीं किया है, जो कि सहायक शिक्षक के लिए जरूरी पात्रता है। उन्हें केवल प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में भर्ती किया जा सकता है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर के 28 जून 2018 की जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। साथ ही जनवरी 2019 में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए संशोधन को भी चुनौती दी गई है। इसके जरिए पूर्व प्रभाव से बीएड में परीक्षा में बीएड के उम्मीदवारों को शामिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी है। मामला यह है कि एनसीटीई ने तो बीएड वालों को पहले ही मान्यता दे दी है और बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक वाला टीटी कर सकते हैं, प्राथमिक वाला सीटीटी भी कर सकते हैं। और बात अगर 69,000 शिक्षक भर्ती करें तो इन विद्यार्थियों ने इसलिए विरोध किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भर्ती का विज्ञापन पहले आया था और सरकार ने भूत लक्षी संशोधन किया था। 25वां संशोधन 24वां संशोधन किया और बीएड को शामिल किया। और इन विद्यार्थियों का कहना है कि कोई भी संशोधन होता है वो पहले से लागू नहीं होता है। और एनसीटी ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें यह कहा था कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिक में शामिल तो किया जा सकता है, साथ ही इनको बाद में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। वैसे तो बीएड को हर जगह से मान्यता मिली हुई है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, अच्छी तरीके से तैयारी करें 13 तारीख की। वैसे भी 69,000 शिक्षक भर्ती का ये अंतिम चरण है। लगभग सभी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं और 13, 14, 15 इत्यादि को सुनवाई होगी। और ऐसी उम्मीद है, जानकारों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का केस अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इसी महीने इस केस को समाप्त कर देगी, फाइनल कर देगी। अगली सूचना है दरोगा भर्ती की। मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था और जिसमें आप लोगों से बताया था कि यूपी SSSC के द्वारा एएनएम की एक भर्ती आएगी, स्वास्थ्य कर्मचारियों की एक भर्ती आएगी। और साथ में ये भी कहा था कि भले ही कोरोना का संकट हो, अर्थव्यवस्था खराब हो गई हो, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ से भर्तियाँ जरूर निकलेंगी और वो विभाग हैं पुलिस विभाग और चिकित्सा विभाग। इन दोनों विभागों में कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है और कोरोना में यही दोनों विभाग फ्रंट लाइन पर खड़े थे। कल ही सूचना आई थी समाचार पत्रों के माध्यम से कि बहुत जल्द एएनएम की भर्ती होगी, चिकित्सा कर्मियों की भर्ती होगी। और आज सूचना आ गई है कि यूपी में अगले सप्ताह ही दरोगा भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुलिस में 6,000 दरोगा समेत 7400 भर्तियाँ होंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लगभग 7400 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसमें सब इंस्पेक्टर के पदों की संख्या लगभग 6,000 होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इन पदों के लिए अगले हफ्ते विज्ञापन जारी कर सकता है। प्रदेश की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पुलिस में अप्रैल 2017 से लेकर के अब तक 1,37,253 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। भर्ती बोर्ड ने इस बार सब इंस्पेक्टर के 6,000 पदों के साथ स्टेनो अकाउंटेंट समेत मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 1,400 पदों पर भर्ती की तैयारी की है। सिपाहियों के 49,568 पदों पर भर्ती हुए नौजवानों की फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है। सिपाहियों की इन पदों पर भर्ती की परीक्षा का परिणाम मार्च 2020 में घोषित किया गया था।
तो फिलहाल तो दो ही भर्तियां आ रही हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, एक तो पुलिस की है और एक अध्यापकों की है। अध्यापकों की केवल शिक्षा मित्रों वाली भर्ती है, उसके अलावा तो कोई भर्ती हुई नहीं है। ना तो टीजीटी पीजीटी की पूरी हो पाई है और ना ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की हो पाई है, ना ही शिक्षा मित्रों के जो पद थे 1,37,000 उसके इतर कोई भर्ती हुई है। सरकार को अन्य विभागों के बारे में भी सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विभाग हैं जिनके विद्यार्थी अलग से तैयारी करते हैं, खास तौर से आरओ एआरओ इत्यादि की तैयारी और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी, लोअर की तैयारी, यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी भर्तियां होती है, उनकी विद्यार्थी तैयारी करते हैं जहाँ पर भर्तियां नहीं आ रही हैं। अगली सूचना है बीएड 12वीं उत्तीर्ण के आधार पर डीएलएड में प्रवेश की मांग तेज। प्रदेश में डीएलएड पूर्व में बीटीसी में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने तथा शैक्षिक अर्हता को स्नातक से घटाकर 12वीं कक्षा करने की मांग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश वित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज से मांग करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है। उनका कहना है कि डीएलएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के विनियम 2014 में पात्रता उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं ये समकक्ष न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण होना तय है। इसके बाद भी यूपी में डीएलएड प्रवेश के लिए पात्रता स्नातक डिग्री रखी गई है। उन्होंने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से मांग की है कि अर्हता को एनसीटीई के मुताबिक रखा जाए और प्रवेश प्रक्रिया 2020-22 के लिए प्रारंभ करने के लिए आदेश दे दिए जाए। उनका कहना है कि कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापकों को तैयार करने के लिए प्रदेश के डायट व निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अभी तक प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई भी निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि बीएड व डीएलएड दोनों में यूपी में प्रवेश के लिए शैक्षिक अर्हता अभी स्नातक ही है। डीएलएड की शैक्षिक अर्हता बदलने की मांग निजी शिक्षण संस्थानों ने उठाई है। मामला ये है कि डीएलएड में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया इसलिए शुरू नहीं हो पाई क्योंकि अभी तक स्नातक के परिणाम ही नहीं आए हैं। तो इन विद्यालयों का ये कहना है कि स्नातक की ज़रूरत नहीं है। पहले भी केवल 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाता था, उसी तरीके से 12वीं के अंकों के आधार पर इस बार भी प्रवेश करने दिया जाए और डीएलएड प्रवेश की जो अर्हता है वो पूर्व की तरह 12वीं ही रख दिया जाए, जिससे आसानी से प्रवेश हो सके विद्यार्थियों के। अगली सूचना है आईसीएसई बोर्ड का परिणाम आज और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा अब सितंबर में होगी। लेकिन पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा 12 सितंबर व ऑनलाइन परीक्षा 15 सितंबर को होगी। 4 सितंबर से वेबसाइट jeecup.nic से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे विद्यार्थी। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी की। लेखा टीजीटी के 8 पीजीटी के 19 विषयों का आवंटन जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने गुरुवार को प्रशिक्षित स्नातक 2016 के 8 और प्रवक्ता के 19 विषयों का विद्यालय आवंटन जारी कर दिया। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक भर्ती के 8 विषयों का पैनल 28 फरवरी, 18 मार्च और 21 मई, जबकि प्रवक्ता के 19 विषयों का पैनल 28 फरवरी, 18 और 19 मार्च को जारी हुआ था। उप सचिव नवल किशोर की ओर से जारी सूचना के मुताबिक टीजीटी उर्दू, ये बहुत सारे विषय यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनका जो जिला आवंटन है वो घोषित कर दिया गया है और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की, यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। नीचे लिखा है कि टीजीटी के 2 विषयों गणित और शारीरिक शिक्षा और पीजीटी के 2 विषयों नागरिक शास्त्र और अंग्रेजी का विद्यालय आवंटन जारी नहीं हुआ है, जबकि इसका पैनल जारी हो चुका है। आवंटन के साथ 2016 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई। सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को तैनाती दी जाएगी। इसके साथ में ही टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती की भी जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, जैसा कि अक्सर होता रहता है, और शासन से मांग की गई है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने मांग की है कि टीजीटी पीजीटी की जो नई भर्ती है उसकी प्रक्रिया शुरू करने की इजाज़त मिले। अगर शासन अनुमति दे देता है तो बहुत जल्द टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का भी विज्ञापन जारी हो सकता है। इसके बाद में एक और सूचना है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की भर्ती आई हुई है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट डेट इसकी है 22 जुलाई और नीचे लिखा है जो मिनिमम एज है वो 18 और अधिकतम एज है वो 40। योग्यता है 10वीं पास मांगा गया है मैथ एज ए सब्जेक्ट और विद ITI NCVT से। पदों की संख्या लिखी हुई है 608। अधिकतम जो एज है आयु है वो है 40 वर्ष। तो 1 जुलाई से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं। जिन विद्यार्थियों ने ITI किया हो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अंत में एक और सूचना है कोरोना प्रभाव की। कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश में इस समय 31,000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और एक ही दिन में कल 1200 कोरोना संक्रमित मिले।
भारत में लगभग ये संख्या 7 लाख पार कर चुकी है। इसीलिए एहतियात के तौर पर, ट्रायल के तौर पर 3 दिन का जो लॉकडाउन है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषित किया है। यह लॉकडाउन लगभग 55 घंटे का रहेगा और ज़रूरी सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी। नीचे लिखा है कि कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनज़र राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़ करके अन्य सभी गतिविधियों पर 10 जुलाई से 55 घंटे तक प्रतिबंध लगा दिया है और ये प्रतिबंध 10 जुलाई रात 10 बजे से शुरू होकर के 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक चलेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। लिखा है सभी बाजार, प्रतिष्ठान व रोडवेज सेवाएं बंद रहेंगी। ट्रेनों का संचालन पूर्व की तरह जारी रहेगा। जरूरी सेवाएं भी जारी रहेंगी। और यहाँ पर लिखा है कि माल वाहक वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। सर्विलांस का अभियान चलता रहेगा, साफ सफाई होती रहेगी। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना, दरोगा भर्ती का विज्ञापन आने ही वाला है अगले सप्ताह। तो आप यहाँ पर टारगेट विद पीएस परिहार में दरोगा भर्ती के सारे टेस्ट सीरीज पूरे राज्यों में, भारत के जितने भी राज्य में दरोगा भर्ती का विज्ञापन आता है, भर्तियाँ आती हैं, उसका टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट उपलब्ध करा दिया गया है। इसलिए आप लोग यहाँ पर जरूर देखें। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के जितने भी भर्तियां होती हैं, पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की एक भर्ती आती है, सब इंस्पेक्टर की आती है और पुलिस कांस्टेबल की आती है। सभी भर्तियों के टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।